नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट या ठेका। कॉन्ट्रैक्ट दो पक्षों के मध्य एक रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पक्षों की सहमति हस्ताक्षर के रूप में आवश्यक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक पक्ष स्पेसिफिक वर्क को करने को तैयार है और दूसरा पक्ष किए गए कार्य को भुगतान करने को एग्री है। यदि कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन में दोनों पक्ष में कोई डिस्प्यूट उठता है तो उसे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नया कार्य, रिपेयर वर्क, सप्लाई एंड कॉटेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर मैनेजमेंट आदि सभी कार्य लिए जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति या फर्म पार्टी को जो किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत निर्माण कार्य या सामान की आपूर्ति, ढुलाई आदि करता है, कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किए गए कार्य का भुगतान पाने का हकदार है। कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है और इस देश का नागरिक है, उत्तम चरित्र रखता है और आवश्यक पूंजी बटोर सकता है, ठेकेदारी के लिए अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर की कार्य क्षमता का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। लोग भगवान के दर्शन कराने तक का ठेका ले लेते हैं। फिर भी प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर की उपलब्ध पूंजी और साधनों के अनुसार कार्य क्षमता निर्धारित होती है। इसके अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों का ए, बी और सी श्रेणी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को उसी कार्यालय में जहां उसका कोई सगा संबंधी, अधिकारी या कर्मचारी कार्यरत है, कॉन्ट्रैक्टरी या ठेकेदारी करने पर प्रोहिबिटेड है। टेंडर किसे कहते हैं? टेंडर या निविदा या किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा लिखित रूप में पेश किया गया प्रपोजल है जिसमें वह व्यक्ति या पार्टी किसी सामान, ढुलाई, सप्लाई, निर्माण कार्य को स्पेसिफिक रेट और स्पेसिफिक ड्यूरेशन में पूर्ण करने को एग्री करता है। निविदा दाता हार्दिक इच्छा से कार्य करने को तैयार है। इसके लिए वह अपनी टेंडर के साथ कुछ धरोहर राशि के रूप में पेश करता है। टेंडर देने से पूर्व ठेकेदारों को प्रस्तावित काम या सप्लाई की जरूरी जानकारी विभाग से प्राप्त कर लेनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने के लिए मुहरबंद या सील्ड निविदाएं आमंत्रित की जाती है और जनरली सबसे कम दरों वाले टेंडर, यदि कोई अन्य आपत्ति ना हो, स्वीकार कर ली जाती है। टेंडर और कोटेशन में थोड़ा अंतर है। टेंडर के साथ धरोहर राशि की रकम अवश्य होनी चाहिए और यह विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर ही भरा जाता है, जबकि कोटेशन के साथ धरोहर राशि नहीं ली जाती है। कोटेशन सादे कागज या फर्म के नाम के छपे पैड पर भी मान्य है। धरोहर राशि या बयाना किसे कहते हैं? धरोहर राशि या बयाना को अर्नेस्ट मनी कहते हैं। टेंडर के साथ बयाना के रूप में कुछ धन जमा करना होता है जिससे निविदादाता अपने एग्रीमेंट के प्रति सत्यता निभाए। इस धन को धरोहर राशि कहते हैं या अर्नेस्ट मनी कहते हैं। यह कॉन्ट्रैक्टर की कार लेने की हार्दिक इच्छा का एक सिंबल है। धरोहर राशि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक गारंटी है कि टेंडर स्वीकार होने पर वह आवश्यक जमानती धन देकर कार्य का अनुबंध करेगा। जिन ठेकेदारों की निविदाएं स्वीकृत नहीं होती उन्हें धरोहर राशि या अर्नेस्ट मनी रिटर्न कर दिया जाता है। टेंडर स्वीकृत होने पर यदि ठेकेदार कार्य करने से इनकार कर देता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाती है। अर्नेस्ट मनी कार्य की एस्टीमेट लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। जनरली यह कार्य की लागत का 2% रखी जाती है। 5,000 तक के छोटे कार्य के लिए अधिशासी अभियंता धरोहर राशि जमा करने की छूट दे सकते हैं। अर्नेस्ट मनी नकद में ली जाती है या ट्रेजरी या स्टेट बैंक या अन्य अनुसूचित बैंक में जमा या बचत खातों, डाकखाने के बचत खातों, नकद पत्रों के रूप में अधिशासी अभियंता के नाम बंधक होने चाहिए जिसको स्वीकार की जाती है।
अर्नेस्ट मनी चेक के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है। जिन टेंडरों के साथ अर्नेस्ट मनी नहीं होती है उन पर विभागीय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रतिभूति धनराशि या जमानती राशि किसे कहते हैं? जिस कॉन्ट्रैक्टर की टेंडर स्वीकार कर ली जाती है उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। यह इस बात की गारंटी है कि कॉन्ट्रैक्टर कार्य को निर्धारित समय के भीतर डिपार्टमेंटल स्पेसिफिकेशन के अनुसार सभी कंडीशन का अनुपालन करते हुए संतोषजनक ढंग से पूर्ण करेगा और उसके द्वारा डिपार्टमेंटल को कोई क्षति की पूर्ति कर देगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट निर्माण कार्य की लागत का 10% निर्धारित की जाती है। दोस्तों, जनरली विभाग की ओर से कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर का अनुमान लाभांश 10% होता है और यह लाभांश विभाग सिक्योरिटी के रूप में अपने पास जमा करवा लेता है, जिससे ठेकेदार वृत्ति बंधन में रहे। दोस्तों, यदि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करता है और बीच में काम अपना अधूरा छोड़ कर भाग जाता है, तब डिपार्टमेंटल को कोई वित्तीय हानि पहुंचता है तो उसकी सिक्योरिटी जमा डिपॉजिट पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त कर ली जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज़ करना चाहिए? सिक्योरिटी डिपॉजिट निर्धारित समय पर यदि कॉन्ट्रैक्टर संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण कर लेता है और उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट उसे लौटा दी जाती है, परंतु कार्य समाप्ति के 6 महीने या 1 वर्ष बीत जाने के बाद ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर को विभाग द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है।